हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे 1 से 30 तक वर्गमूल जो वर्ग हैं उसको अपन सीखेंगे। तो ध्यान देना और मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, उस ट्रिक पे आपको ध्यान देना है। बाकी इजी सबको याद होता है, बट जो ट्रिक होती है जो हार्ड होता है उसको कैसे याद करते हैं मैं उसके बारे में आपको आज एक ट्रिक बताऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों 1 से 30 तक वर्ग, और अपन किसकी बात कर, नवोदय विद्यालय के स्पेशल बच्चों के लिए और कंपटीशन एग्जाम करने वाले सभी बच्चों के लिए। देखो, एक से लगा एक का स्क्वायर होता है हमेशा 1। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या को, जैसे कि 4 की घात 2 लगा दी, तो इसका मतलब है कि हमें 2 बार 4 को गुणा करना है। कितने बार? 4 को 2 बार। 4 इंटू 4, तो हमका हमारा आंसर आ जाएगा 16। ये हमारा स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्क्वायर। आप बात समझ गए? मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे 10 का स्क्वायर कितना होगा? 10 इंटू 10, तो इसका आंसर क्या हो गया? 100। ये इसका आंसर है। अब आपको 1 से 50 तक इजी से याद रखने की ट्रिक बताऊंगा कि वो किस तरह से आप याद रख सकते हो। दोस्तों, वीडियो लंबी हो सकती है थोड़ी, तो आप देखना उसको और आपको सीखने को मिलेगा कि क्या सीख पाओगे इस वीडियो से। और एक बार सीख गए फिर याद करने की जरूरत नहीं है, आप ट्रिक से सारे काम कर लोगे। 1 से 10 तक तो सबको याद होता है, मैं 11 से लेता हूं। 11 में सबसे इंपॉर्टेंट है 15 को कभी याद नहीं करने का, जिसके पीछे 5 की डिजिट होती है उसको कभी याद नहीं करना। 17, 18, 19 थोड़े टिपिकल है, मैं इसको आपको बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। फिर आपको मैं बताऊंगा इसमें कि ये जो चल रहा है 21 से 30 तक, इसमें क्या कॉमन है, क्या कॉमन और कैसे आप याद रख सकते हो। देखो, 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर होता है 529, 24 का स्क्वायर होता है 576, 25 का स्क्वायर होता है 625, 26 का स्क्वायर होता है 676, 27 का स्क्वायर होता है 729, 28 का स्क्वायर होता है 784, और 29 का होता है 841, और 30 का होता है 900। अब इसमें सीखने जैसी बात क्या है? सीखने जैसी बात यह है कि दोस्तों आप इसमें देखो, आप देखो गाइस, इसमें देखो कि सिमिलर का है। देखो, इसकी 2 डिजिट क्या है? 41, तो 9 की 4 डिजिट क्या है? 41। सेम है ना? सेम है कि नहीं? और ये इसका डबल है। क्या है? जस्ट ये इसका डबल है। दूसरी देखो, 22 वाले के लास्ट वाली डिजिट 84 है, तो हमें ये देखना है कि 28 वाले की डिजिट क्या है? 84 है। हमें 23 वाले की लास्ट की 2 डिजिट क्या है? 29, तो इसमें भी क्या है? 29। अब 4 का देखो 76 है, और 24 में भी क्या है? 76। तो देखो, आपको ये बात तो याद चल जाएगी। आपको अगर बोल दिया जाए कि बताओ आप 21 का स्क्वायर कितना है, तो हमारे पास तो याद होगा तो 441, और 29 का स्क्वायर कितना है? 841। अब देखो, अभी आपको ये पता है ना कि अगर पीछे इस 41 आएंगे तो किसका होगा? या तो 21 का होगा या 29 का होगा। तो दो ही तो ऑप्शंस देखने हैं अपने को, ऑप्शंस दो ही देखने हैं, दो ही ऑप्शंस को सोल्व करना है। तो आप यहां से इजी से पता कर पाओगे कि 41 किसके पीछे आता है, या तो 29 के पीछे या 21 के पीछे। तो आप वहां से जो भी एग्जाम में दोनों मिले वो क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो इसी तरह मैं आपको और ट्रिक बताता हूं कि ये मतलब एकदम सेम है, डिजिट एक दूसरे से कनेक्ट है, तो आप इसको ध्यान में रख के आप अपना काम कर सकते हो और बहुत इजी तरीके से। ठीक है, अब मैं बताता हूँ 17 का कैसे याद करोगे। देखो, 17 का याद रहने में थोड़ी मुश्किल है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। 17 का स्क्वायर देखो, अपन को क्या करना है, पीछे जो 7 डिजिट है ना, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। कितना होता है? तो 49 लास्ट की डिजिट आप लिख लो इधर, लास्ट वाली डिजिट लिख ली और उसको 4 से गुणा कर दो। 7 को 4 से गुणा कर दो, कितना हो गया? 28, तो 289। तो आपके आंसर क्या आया? 17 का 289। अब जैसे 18 का मैं भी ऐसे भी कराऊंगा, तो मैं तीनों में ट्रिक्स काम करती है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, तो लास्ट की डिजिट कितनी है? 4। अब तो क्या करता है, 8 है ना, 8 को करना है 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा? 32, तो 324 का भी हो जाएगा। और 19 का जो आपकी बात करते हैं वो क्या होगा? देखो, 9 इंटू 9 81,
तो 1 तो अपन यहां लगा देंगे और 9 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा 36, तो 361। इसका काम खत्म हो गया। तो इस तरह से 17, 18, 19 एक टिपिकल है, तो आप इसको याद कर सकते हो, इजी से याद कर सकते हो। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट, जिसके पीछे 5 डिजिट होती है, जैसे 15, 25, 35, 45। ये सारे जो सवाल है ना, ये आपको कभी भी रट के नहीं जाना है। आपको इसकी मैं इजी ट्रिक बताता हूं, एक बार रफ कर देता हूं बोर्ड को, फिर मैं बताता हूं आपको कि देखो फ्रेंड्स, मैंने 17, 18, 19 का बता दिया। एक बार आप भी ट्राई करना, 17 का स्क्वायर किया, 18 का स्क्वायर किया और 19 का स्क्वायर किया। मैंने जो ट्रिक बताई है वो एक बार रिपीट कर देता हूँ। 7 इंटू 7 कितना होता है, 7 का स्क्वायर कितना है, लास्ट की डिजिट 49, तो 9 इसका लास्ट का डिजिट। फिर 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 28, कितना आएगा 28। फिर हमारे पास 8 है, तो 8 को अपन अगर 18 का अगर अपन निकालेंगे स्क्वायर, तो 8 जो है लास्ट की डिजिट, इसका स्क्वायर कितना होता है 64, तो 4 और 8 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है 32। ओके, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो हमने 1 कर दिया और फिर 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 361, मतलब 36 आ जाएंगे 300। तो ये आपके 17, 18, 19 जो बच्चों को हार्ड लगते हैं वो आप इजी से याद कर सकते हो। अब आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगा कि जिसके पीछे 5 की डिजिट होती है, जिसका क्या होता है 5 होता है, उसका कैसे अपन सॉल्व करेंगे, वो अपन कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखो, मैं इतने सारे एग्जाम्पल ले रहा हूं और जो भी आप एग्जाम्पल लेना चाहते हो ले लेना। मैं पहले 35 का करके बता देता हूं कि इसका आंसर क्या होगा, ये बाकी के तुम करोगे। देखो अपने पास 35 है, ठीक है। अब जब किसी वर्गमूल के पीछे 5 आ जाए, उसकी इकाई 5 होती है, तो हमें कैसे करना है। सबसे पहले हमें फर्स्ट जो काम करना है वो काम करना है 5 का स्क्वायर करना है। 5 इंटू 5 कितना होता है 25, तो यहां हम 25 लिख लेंगे। ओके, फिर आपको दोस्तों ये 3 है ना, 3 के आगे वाली डिजिट क्या आती है, जब अपन काउंटिंग करते हैं तो क्या आती है 3 के बाद कितने आते हैं 4, तो इन दोनों का क्या करना है मल्टीपल, क्या करना है मल्टीपल। तो 3 इंटू 4 का मल्टीपल कर दूंगा तो कितना आएंगे 1225 हमारा क्या है आंसर। अब अपन देखते हैं एक 55 का देखते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं एक 55 का 5555। ओके, ये ट्रिक सिर्फ उस पे लगेगी जिसकी डिजिट क्या होगी, इकाई 5 होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, पहला हमारा जो कार्य है 5 है इकाई, तो 5 इंटू 5 कितना होगा 25। और फिर हमें क्या करना है, एक ही इजी काम करना है कि 5 के अगली डिजिट कौन सी है 6, तो इसका मल्टीपल कर देना है 30। 5 इंटू 6 कितना हो गया 30, तो ये आ गया 30। इस तरह से ये 5 वाली जो डिजिट है ना, वो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।